7 फरवरी को उत्तराखंड के चमोली जिले के रैणी गांव के पास में हिमस्खलन हुआ और उसके बाद ये ऐसी फ्लैश फ्लड लेकर आया जिसने ऐसी तबाही मचाई कि दो पावर प्रोजेक्ट पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। इसके बाद उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश गमगीन हो गया। आपको बताते चले कि सभी को 2013 की केदारनाथ आपदा की याद आ गई। 36 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान लगातार रेस्क्यू मिशन में जुटे हुए हैं ताकि एक एक शख्स की जान बचाई जा सके। लेकिन इसी बीच रैणी गांव के लोगों को 56 साल पुराना एक ऐसा राज याद आ रहा है जो कि नंदा देवी की पहाड़ियों में दफन है। चीन की निगरानी करने के लिए भारत और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने एक सीक्रेट ऑपरेशन जिसे कि HAT यानी कि हेड कहा जाता है उसकी शुरुआत की थी। लेकिन ये मिशन पूरी तरीके से फेल रहा और सिर्फ फेल ही नहीं रहा, इसने नंदा देवी की पहाड़ियों को खतरे में डाल दिया। और सिर्फ नंदा देवी की पहाड़ियों को ही नहीं बल्कि गंगा के अस्तित्व को भी खतरे में डाल दिया। क्या था ये सीक्रेट मिशन, बताएंगे आपको इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। हालांकि पर्यावरणविद और भूगर्भ वैज्ञानिक अभी भी ये मानते हैं कि जिस तरीके से ऋषि गंगा, धौली गंगा, अलकनंदा और भागीरथी पर लगातार पावर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, उन पावर प्रोजेक्ट ने इन पहाड़ियों को इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है कि अब प्रकृति मानव से बदला ले रही है। लेकिन जो ये सीक्रेट मिशन है जिसके बारे में रैणी गांव के लोग और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बार बार बात कर रहे हैं, वो कौन सा सीक्रेट मिशन है जो कि 1965 में शुरू हुआ था लेकिन बुरी तरीके से फेल रहा था, आपको बताएंगे इसी वीडियो में। 1962 में साइनो इंडिया वॉर में भारत की हार हुई थी और इसके बाद चीन की शक्तियां लगातार बढ़ती जा रही थी। 1964 के बाद शीत युद्ध भी शुरू हो गया था जिसके बाद पूरी दुनिया दो धुरों में बंट गई थी। इसी दौरान यानी कि 1964 में चीन ने चीन के शिनजियांग प्रांत में एक न्यूक्लियर टेस्ट किया जिसके बाद अमेरिका को लगा कि चीन की निगरानी रखनी ज्यादा जरूरी है और जिसके बाद अमेरिका ने भारत के साथ एक प्रस्ताव रखा। इसमें बोला गया कि जो भी भारत की सीमावर्ती इलाके हैं और जो कि पहाड़ी इलाके हैं यानी कि चमोली जिले के वो इलाके जहां पर चीन की निगरानी आसानी से रखी जाती है, वहां पर एक ऐसी डिवाइस लगाना जिससे कि चीन की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने भारत की खुफिया एजेंसियों के साथ संपर्क किया और भारत की खुफिया एजेंसी भी चीन पर निगरानी रखने के लिए मान गया और इसके बाद 1965 में इस खुफिया मिशन की शुरुआत हुई। शुरू में अमेरिका की CIA ये चाहती थी कि चीन पर नजर भारत की कंचनजंगा पर्वत श्रेणियों से रखी जाए, लेकिन ये इतनी ऊंची थी समुद्र तल से कि यहाँ पर किसी भी तरीके की चढ़ाई करना और वहां पर डिवाइस लगाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। भारतीय आर्मी ने इसे पूरी तरीके से टेढ़ी खीर बता दिया था। इसके बाद दूसरी चोटी को चुना गया जो कि थी नंदा देवी पर्वत। समुद्र तल से नंदा देवी पर्वत 7,800 मीटर की ऊंचाई पर है और इसी वजह से ये इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ से चीन पर निगरानी रखना CIA के लिए आसान था। और उसके बाद 200 लोगों की टीम ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। CIA ने भारत की खुफिया एजेंसी को यह बताया कि यहाँ पर कुछ लोगों को 56 किलो वजनी एक डिवाइस ले जानी होगी और उसे नंदा देवी पर्वत पर रखना होगा और इसके लिए मनमोहन सिंह कोहली को चुना गया जो कि पूरी टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जिस खुफिया यंत्र को इस नंदा देवी पर्वत श्रृंखला में रखना था उसमें 8 से 10 फीट ऊंचा एक एंटीना था, 2 ट्रांस रिसीवर सेट थे और एक परमाणु सहायक शक्ति जनरेटर यानी कि स्नैप सिस्टम शामिल था। और इन तमाम डिवाइसेस को चलाने के लिए न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें कि जिस प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव तत्व का इस्तेमाल किया गया उसकी उम्र 100 साल से ज्यादा की थी। इन तमाम डिवाइसेस को एक स्पेशल कंटेनर में रखा गया जिसका वजन था 56 किलो। साथ ही आपको यह भी बता दें कि जिस प्लूटोनियम न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल किया गया उसका वजन हिरोशिमा पर जब परमाणु बम गिराया गया था उसके वजन से आधा था, यानी कि आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितना विनाशकारी रहा होगा। नंदा देवी पर्वत पर चढ़ने के लिए शेरपाओं की मदद भी ली गई और इस टीम के शेरपाओं ने इस डिवाइस का नाम रखा था गुरु रिंग पोचे। अक्टूबर 1965 में इस सीक्रेट मिशन की शुरुआत की गई। अगुवाई कर रहे थे मनमोहन सिंह कोहली। जब नंदा देवी पर्वत के कैंप 4 पर यह पूरी टीम पहुंच गई, ठीक उसी वक्त नंदा देवी में मौसम खराब हो गया।
करो और मरो की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस बीच टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे मिस्टर कोहली को यह डिसाइड करना था कि वो या तो इस डिवाइस को नंदा देवी पर्वत पर लगाकर ही दम लें या फिर अपनी टीम को बचा लें। और मनमोहन सिंह कोहली ने अपनी टीम को बचाने का फैसला लिया और इसके बाद उस डिवाइस को उसी जगह पर छोड़कर, क्योंकि ये डिवाइस बहुत ज़्यादा भारी थी, ये डिवाइस 56 किलो से ज़्यादा की थी और इसे उठाकर इस खराब मौसम में नीचे तक लाना मुमकिन नहीं था, इसलिए इस डिवाइस को वहीं छोड़ दिया गया और तमाम लोगों की जान बचाते हुए तमाम लोग नंदा देवी पर्वत से नीचे आ गए। और इस तरीके से 1965 में जो ये सीक्रेट मिशन था वो कहीं ना कहीं असफल हो गया और दोबारा से सीक्रेट मिशन 1966 में फिर से शुरू किया गया। इस बार अमेरिका के CIA के विशेषज्ञों को भी इस सीक्रेट मिशन में शामिल किया गया था, लेकिन जब वो नंदा देवी में कैंप 4 पर पहुंचे इस डिवाइस को ढूंढने के लिए तो इस डिवाइस का कोई भी नामो निशान नहीं था। 1965 में जिस टीम का प्रतिनिधित्व मनमोहन सिंह कोहली ने किया था, उनके बकौल वो इस पूरे सीक्रेट मिशन के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे। उनका ये मानना था कि ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, जो कि बाद में प्रूफ भी हो गया। आपको बता दें कि 1966 में जब दोबारा से इस डिवाइस को खोजने की मुहिम शुरू की गई तो कई दिनों तक इस डिवाइस को खोजने की मुहिम शुरू की गई, लेकिन इस डिवाइस का कहीं भी कोई भी नामो निशान नहीं था। और इसके बाद 1966 में जो टीम इस डिवाइस को ढूंढने के लिए और चीन पर नजर रखने के लिए इस डिवाइस को लगाने के लिए गई थी, उन्हें भी खाली हाथ लौटना पड़ा। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि इस खुफिया मिशन के बारे में आखिर पता कब चला, तो आपको बता दें कि अमेरिका की कई मीडिया रिपोर्ट्स में 1977 में इस खुफिया मिशन के बारे में पता चला। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसकी खूब चर्चा भी हुई। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को संसद में तमाम सांसदों और देश को यह बताना पड़ा था कि अमेरिका और भारत ने चीन की निगरानी करने के लिए इस तरह का मिशन शुरू किया गया था, जो मिशन पूरी तरीके से फेल हुआ था। आपको बताते चले कि उत्तराखंड की ओर से केंद्र सरकार से ये बार बार अपील की गई है कई मौकों पर कि इस डिवाइस को दोबारा से ढूंढा जा सके, ताकि इस डिवाइस की वजह से किसी भी तरीके की कोई भी तबाही ना मच सके, लेकिन अभी तक इस पर किसी भी तरीके की कोई भी सहमति नहीं हो पाई है। और यही वजह है कि 56 सालों से ये डिवाइस अभी भी नंदा देवी पर्वत श्रृंखला में कहीं ना कहीं मौजूद है और इसका खतरा आने वाले 40 सालों तक बरकरार है। और यही वजह है कि रैणी गांव के साथ साथ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बार बार इस डिवाइस का नाम जोड़ रहे हैं इस हिमस्खलन के साथ। क्या आपको इस मिशन के बारे में पता था? हमें बताइए कमेंट बॉक्स पर जरूर। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स पर। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।